उनका कसूर नहीं है ना बेचारों का जो सजा देने लगे हैं, वजह ये ज़हनी गुलाम है वो, ठीक है, वो जिनके ऑर्डर लेके तो ज़हनी गुलाम बिल्कुल यही आपको बता रही ना, ज़हनी गुलाम है ना, जो दूसरों के ऑर्डर की जो है वो तकमील के लिए बैठे हुए हैं। खान तभी बाहर आएंगे जब हम सब निकलेंगे। हम सब कब निकलेंगे? और इनके हसन अयूब जैसे लोग जो हैं, जो वो पेड़ मुलाजिमीन जो है इनके, ठीक है, जो तो हम साथ ही हैं, वो बिल्कुल वो सहाफी, वो पेड़ सहाफी है, ठीक है। 26 नवंबर के उसमें 7 साल की सजा मिलने वाली है, 7 साल की सजा हो जाएगी। कहाँ से उसको पता है? उससे क्योंकि वो उनका टाउट है ना, वो खबीस आदमी, तो चाहते हैं कि ये मुल्क जो है ये जैम हो जाए, ये मुल्क जो है ये रुक जाए, ये मुल्क। और आप उस शख्स को सजा क्यों देना चाहते हैं? इस अदालतों से आपको इंसाफ की उम्मीद क्यों नहीं है? अगर अदालतों से इंसाफ की उम्मीद नहीं है तो फिर किससे इंसाफ लेंगे आप? अवाम अपने कंधों पर इंसाफ लेगी इनसे। मुज़ाकरात भी तो हो सकते हैं हुकूमत से। क्यों मुज़ाकरात करें हम? आज उनकी औकात देख लीजिए, क्या है, काउंसलर बनने के भी काबिल नहीं है कोई, बाहर मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, अपने हलकों में नहीं निकलते वो लोग, क्योंकि उन्हें पता है कि अवाम जूते मारेगी उन्हें। अवाम उनसे सवाल करेगी कि हमने तुम लोगों को जिताया था इमरान खान के लिए, हमने तुमको वोट दिया था इमरान खान के लिए, और तुम लोग पार्टी छोड़ के चले गए। तुम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली उस लीडर के खिलाफ कि जिस लीडर ने तुम लोगों को शनाख्त दी थी, जिसके बगैर तुम लोग थे क्या? तुम लोगों की औकात क्या थी? तुम लोगों की पहचान क्या थी? जो भागेगा वो इमरान खान की जमात में ज्यादा अरसा नहीं रह सकता। इमरान खान के साथ खड़े होने वालों में इमरान खान जितना नहीं हो सकता, लेकिन इमरान खान के साथ खड़े होना बड़ा दिल गुर्दे का काम है। ये बुज़दिल और डरपोक इंसान कर ही नहीं सकते, खड़े हो ही नहीं सकते। मेरा सवाल ये है कि गंडापुर से आप खड़े हो सकते हैं? आप समझते हैं? नाज़रीन, इस वक्त अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूँ और इमरान खान साहब को जो है वो तोशा खाना में सजा सुनाए जाने के इम्कानात हैं। माबी अतायर साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? तोशा खाना 2 केस के अंदर इमरान खान साहब को दोबारा कहा जा रहा है कि सजा सुनाने जा रहे हैं, तो क्या कैसे देख रही है इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखिए भाई, बात ये है कि हम जो है ना ये चीजें बड़ी देर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? उसकी वजह यह लाकानियत की वजह से, आइन के ना होने की वजह से, आइन की पामाली की वजह से हमें पता है सब कुछ होगा। सबसे बड़ी बात यह कि इनकी नजर में इस वक्त जो सबसे इनको जो चुभ रहा है ना, वो इमरान खान चुभ रहा है, और इमरान खान से भी ज्यादा इमरान खान का नजरिया चुभ रहा है, जो नजरिया इनकलकेट कर चुका है इस वक्त आपके, वो जिसे कहते हैं ना, जड़ों तक पहुंच चुका है, ठीक है। आपकी अगली नस्लें जो है ना उन तक वो जा चुका है, ठीक है, वो शऊर। तो जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन सब जो हैं वो निकलना शुरू हो जाएं और वो इमरान खान की बात करें, वो शऊर की बात करेंगे, जो शऊर उस शख्स ने उनको दे दिया है, तो इनको तो वो शख्स चुभेगा ही ना। फिर उस शख्स को क्यों कर ये सजा ना दे? उनका कसूर नहीं है ना बेचारों का जो सजा देने लगे हैं, वजह ये ज़हनी गुलाम है वो, ठीक है, वो जिनके ऑर्डर लेके तो बिल्कुल यही आपको बता रही ना, ज़हनी गुलाम है ना, जो दूसरों के ऑर्डर की जो है वो तकमील के लिए बैठे हुए हैं, सिर्फ जो अपनी उस कुर्सी के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे कि जो अल्लाह ने उन्हें वसीयत की है। आप देखें, मुनसिफ कौन होता है? अल्लाह की जात की क्वालिटी है ये, इंसाफ करने वाला। अल्लाह ने वो दुनिया में इन लोगों को दी, ठीक है, कि तुम लोग इंसाफ करने वाले बनो। काजी का क्या काम होता है? एक जज का क्या काम होता है? वकला का क्या काम होता है? हक सच को सामने लाना, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? तो ज़हनी गुलाम है ना ये सारे, ठीक है। इनकी ज़हनी पस्ती की हालत आप देख लें कि ये उनके ऑर्डर्स की तैयारी कर रहे होते हैं। उनके ऑर्डर्स, अच्छा पहले से पता होता है सबको, ठीक है, कि भाई ये ऑर्डर आना है, बस हमने ये सुनाना है। ये कैसे होता है ना कि ये कैसे होता है कि फैसले के बाद पता चलता है ना कि सजा हुई है, कोई बरी हुआ है, लेकिन आप लोगों को पहले कैसे पता चल जाता है? पता चलता है कि ये इनको पहले से ऑर्डर मिले होते हैं, ठीक है। और इनके हसन अयूब जैसे लोग जो हैं, जो वो पेड़ मुलाजिमीन जो है इनके, ठीक है, जो तो हम साथ ही हैं, वो बिल्कुल वो सहाफी, वो पेड़ सहाफी है, ठीक है। मैं यही कहूंगी, अपना जो उसका पिछड़ा वो है उसको भी देख लीजिए, ट्रैक रिकॉर्ड जो वही है ना। इलेक्शन भी इसने लड़ना था, इसने सब कुछ करना था, इसको दिया नहीं गया तो फिर इसने मुखालफत शुरू कर दी, सब कुछ। तो सहाफी वो होते हैं कि जो हक सच की आवाज को बुलंद करें। सहाफी वो होता है जो अपनी जिम्मेदारी को समझे कि मैंने अवाम के हुकूक की बात करनी है, मैंने अवाम को वो सच पहुंचाना है कि जो बाकी दुनिया नहीं पहुंचा सकती। ये सहाफी जब हल्फ लेते हैं ना, तो इन सहाफियों के हल्फ में ये चीज शामिल होती है कि आपने हक सच की आवाज बनना है। तो हसन अयूब जैसे शख्स जब बैठ के ये प्रेडिक्शंस दे रहे हों कि अलीमा खान जो हैं उनको 26 नवंबर के उसमें 7 साल की सजा मिलने वाली है, 7 साल की सजा हो जाएगी। कहाँ से उसको पता है? उससे क्योंकि वो उनका टाउट है ना, वो खबीस आदमी, ठीक है। तो जब टाउट गिरी उनकी करता है तो वो उनको पहले बता देते कि हम ये करवाने लगे,
आप देखें ना, हम जैसे लोगों को क्यों नहीं ये चीजें पता होती, हम सबको क्यों नहीं पता होता कि ये सब कुछ होने वाला है, लेकिन ये जो टाउट्स हैं जितने भी, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी कैटेगरी के, उनको कैसे चीजें पता चलती। कोई तो उनके पीछे खड़ा है ना, ये मेडल वाले, ये जो गोस वाले क्या बोलते हैं उनको, वो जो उनके होते हैं ये फूल, हाँ जो फूल होते हैं, ठीक है, फूलों वाले, ये जो बूटों वाले हैं, ये कौन है? ये वही है ना सारे, ठीक है, जो चाहते हैं कि ये मुल्क जो है ये जैम हो जाए, ये मुल्क जो है ये रुक जाए, ये मुल्क आगे ना बढ़े। अगर ऐसे ना होता तो जिस नजरिए पे ये मुल्क बना था ना, ठीक है, जिस सोच से ये मुल्क बना था, इस मुल्क की बुनियाद क्या थी? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये समझते हैं। आज आप किसको कबूल करने जा रहे हैं? इसराइल को। आज आप इसराइल की गोद में जाके बैठे, आपको शर्म नहीं आ रही है कि जो आपके दीन की जो है वो करते रहे आप उसकी, और आप उस शख्स को सजा क्यों देना चाहते? इसलिए क्योंकि वो मर्द मुजाहिद, वो मर्द मोमिन वो है, वो मर्द हक वो है कि जिसने इसराइल के खिलाफ ये बात की थी कि हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तस्लीम नहीं किया था, क्योंकि इसराइल मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। अदालतों से आपको इंसाफ की उम्मीद क्यों नहीं है? अगर अदालतों से इंसाफ की उम्मीद नहीं तो फिर किससे इंसाफ लेंगे आप? देखिए एक बात याद रखें, आपका एंड ऑफ द डे ना, हक आपको जो मिलेगा ना, जो इंसाफ मिलेगा, वो अवाम अपने कंधों पर इंसाफ लेगी इनसे, ठीक है, सड़कों पर निकल के लेगी। अगर हमारे लोग ये समझते हैं ना, अगर आज भी हमारे कुछ लोग इस गलतफहमी का शिकार हैं कि ये जो हैं, अगर इनके साथ वो होगा, इनके साथ अच्छे आपके ताल्लुकात होंगे तो आप बच जाएंगे, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, तो ये याद रखें कि जो जुल्म, जो फस्तायत, जो बर्पा आज ये इन आम अवाम के साथ कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ कर रहे हैं, तो ये कल को हिस्ट्री रिपीट होगी और आपके साथ भी यही कुछ होगा, क्योंकि कल शायद आप इस जगह पे हों जहाँ पे आज हम सब मुज़ाकरात भी तो हो सकते हैं हुकूमत से। क्यों मुज़ाकरात करें हम इस जाली हुकूमत से? जाली हुकूमत की औकात क्या है कि हम उससे मुज़ाकरात करें? जाली हुकूमत जो खुद जो है वो किसी के कंधों में बैठ के जालसाजी करके उससे हम मुज़ाकरात करेंगे। हम लोग के जो एक्चुअली ऑनर्स हैं, ठीक है, जिनका एक्चुअली ऑनरशिप है यहाँ पर, जिसका स्टेक है, और वो स्टेक किसने दिया? वो उस अवाम ने दिया जिनका राइट बनता है, जिनका मैंडेट था। उस अवाम ने वो मैंडेट इमरान खान को दिया था, ठीक है, उस अवाम ने वो मैंडेट सनाबिया ताहिर या किसी और को नहीं दिया था, उसने वो मैंडेट इमरान खान के नाम पे दिया था, इमरान खान को दिया था। तो अगर इमरान खान को आप नहीं निकाल सकते, अगर इमरान खान के लिए आप सड़कों पर नहीं आ सकते, अगर इमरान खान के लिए आप आवाज बुलंद नहीं कर सकते, अगर इमरान खान के लिए आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, रैलीज नहीं कर सकते, आप जलसे नहीं कर सकते, आप इमरान खान की तस्वीर नहीं उठा सकते, आप इमरान खान का बैनर नहीं उठा सकते, देखिए एक बात याद रखिए, मैं सबकी बात कर रही हूँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ, कलेक्टिव बात कर रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन पार्टी, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन। मैं हर एक की बात कर रही हूँ कि ये हम सबकी कलेक्टिव एफर्ट होनी चाहिए। इमरान खान ही है जिसने सबको जो है ना पहचान दी है। इमरान खान का नाम जिन जिन के नाम से हटा है ना, आज उनकी औकात देख लीजिए, क्या है, काउंसलर बनने के भी काबिल नहीं है, कोई बाहर मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, अपने हलकों में नहीं निकलते वो लोग, क्योंकि उन्हें पता है कि अवाम जूते मारेगी उन्हें, अवाम उनसे सवाल करेगी कि हमने तुम लोगों को जिताया था इमरान खान के लिए, हमने तुमको वोट दिया था इमरान खान के लिए, और तुम लोग पार्टी छोड़ के चले गए, तुम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली उस लीडर के खिलाफ, जिस लीडर ने तुम लोगों को शनाख्त दी थी, जिसके बगैर तुम लोग थे क्या, तुम लोगों की औकात क्या थी, तुम लोगों की पहचान क्या थी। तो बात यह है कि इंसाफ अगर आपने लेना है, आपको सड़कों पे आना पड़ेगा। घर के ड्राइंग रूम्स में बैठ के ट्वीट कर देना, घर के ड्राइंग रूम्स में बैठ के व्हाट्सएप के अंदर गुफ्तगू करना, फलाना ये कर गया, फलाना वो कर गया, फलाने ने जो है इतनी 5 बंदों की रैली निकाली, फलाने ने 10 की निकाली, फलाने प्रोटेस्ट नहीं हो गए, खुदारा बराए मेहरबानी इस चीज से, इस जोन से निकल आइए। अब आपकी क्या एफर्ट है, अपनी एफर्ट बताएं, आप क्या कर रहे हैं इमरान खान के लिए वो बताएं। कोई जो निकल रहा है, चाहे 4 बंदों के साथ निकल रहा है, 5 के साथ निकल रहा है, वो निकल रहा है, वो मैदान में है। देखिए तुम क्या कर रहे हो? आप लोगों के कुछ लोग मैदान में आके फिर भाग भी जाते हैं, गंडापुर साहब जैसे, और फिर आप एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं कि कोई मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो है वो डाउट है। एक बात याद रखिए, जो भागेगा वो इमरान खान की जमात में ज्यादा अरसा नहीं रह सकता। गंडापुर भागे, इमरान खान के साथ खड़े होने वालों में इमरान खान जितना नहीं हो सकता, लेकिन इमरान खान से कम से कम 30% भी अगर इमरान खान जैसा जज्बा होगा ना, वही खड़ा हो सकता है। ये याद रखिएगा, इमरान खान के साथ खड़े होना बड़ा दिल गुर्दे का काम है। ये बुज़दिल और डरपोक इंसान कर ही नहीं सकते, खड़े हो ही नहीं सकते, जिनमें ये जुर्रत नहीं है, जिनमें हिम्मत नहीं है। और अगर आप में हिम्मत है, नहीं, मेरा सवाल ये है कि गंडापुर से आप खड़े हो सकते हैं, आप समझते हैं?
ایک بات یاد رکھیے گا, جو ان کا رتبہ ہے, جو ان کو سیٹ بھی ہے, جو خان کا ان پہ ٹرسٹ ہے, اس پہ گنڈا پور صاحب کو بالکل کھڑے ہونا چاہیے اور بڑا دبنگ انداز میں کھڑے ہونا چاہیے. کیوں؟ ایک بات یاد رکھیں, دیکھیں اس پہ میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گی بیکاز آئی واز ان جیل. ٹھیک ہے, یہ کوشچن ان سے کریں, یہ کوشچن ان لوگوں سے کریں جو موجود تھے, بیکاز میں جیل میں تھی, مجھے اس وقت کا بالکل نہیں پتا, تو میں کبھی کامنٹ نہیں کرتی. جو چیز میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی, جو چیز میں نے اپنے کانوں سے نہیں سنی, میں اس پر کبھی کوئی کامنٹ نہیں کرتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو بھی ناپسندیدہ عمل ہے اللہ کے نزدیک بھی. تو بات یہ ہے کہ جو کچھ میں نے سنا ہے, جو کچھ میں نے دیکھا ہے, جس پہ آپ نے ابھی ایک بات کی ہے, آپ نے ایم آئی والی بات کی, مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ وہ بات ان کو قطعی نہیں کرنی چاہیے تھی. اور اس لیے نہیں کرنی چاہیے تھی کہ یہ بہنیں عمران خان کی بہنیں, یہ بہنیں ہماری عزت ہیں, یہ بہنیں ہمارے پاس ہمارے خان کی امانت ہے. ٹھیک ہے, ہمارے خان نے یہ امانتیں جو خان کی عزت تھی, ان عزتوں کو خان نے ہمارے لیے قربان کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے لیے وہ بہنیں اپنے بھائی کے لیے یہاں پر آتی ہیں, آ کے ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہیں, کھڑی ہوتی ہیں, یہاں پر آ کر دھوپ میں بیٹھی رہتی ہیں. کس کے لیے؟ انہیں کس عہدے کی ضرورت ہے؟ علیمہ خان کو دنیا نہیں جانتی کہ علیمہ خان کون ہے, نورین آپا کو دنیا نہیں جانتی کہ نورین آپا کون ہے, عظمیٰ خان کو دنیا نہیں جانتی کہ عظمیٰ خان کون ہے. انہیں کسی پہچان یا شناخت کی ضرورت نہیں ہے, وہ شوکت خانم کی اولاد ہیں. شوکت خانم کی اولاد کو نہ کسی کے سہارے کی ضرورت ہے, نہ کسی کی شناخت کی ضرورت ہے. یہ یاد رکھیے گا, وہ اپنے دم پر کھڑے ہونے والے اور اپنے دم پر اپنی شناخت بنانے والے لوگ ہیں. آپ اس ماں کی بات کریں کہ جس ماں نے کینسر سے جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی, ٹھیک ہے, وہ دنیا سے چلی گئی, لیکن وہ دنیا میں آپ کو جو تحفے دے کے گئی ہیں نا, وہ یہ بہن بھائی ہیں. وہ بہن بھائی ہیں کہ جنہوں نے اس قوم کا سوچا ہے, اس ملک کا سوچا ہے. تو ان سے آپ یہ کرتے ہیں کہ وہ کوئی عہدہ لینے کے لیے, کوئی چیئرمین شپ لینے کے لیے, فار گاڈ سیک, جن کا بھائی امت مسلمہ کا لیڈر ہو, جن کا بھائی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا لیڈر ہو, آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کو کسی عہدے کی ضرورت ہے. ان کو کسی عہدے, کسی شناخت کی ضرورت نہیں ہے. دنیا ہر عہدے کے بغیر عمران خان کا ورکر جتنی ان سے محبت کرتا ہے, جتنی ان سے انسیت رکھتا ہے, وہ آپ نے کل رات کو بھی دیکھا ہوگا کہ کس طرح لوگوں کا جمع غفیر جو ہے وہ بنا کسی کال کے سڑکوں پر نکلا اور علیمہ خان کا استقبال کیا, نورین آپا کا استقبال کیا, عظمیٰ آپا کا استقبال کیا. میں کہتی ہوں, چیلنج کرتی ہوں سب کو, آئیں بنا کال دیے گزرے وہاں سے, کال دے کے چلے گزر گئے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو لوگ کس طرح سے جو ہے. آپ خان کو کب تک باہر دیکھ رہی ہے, کیسے آئیں گے اور کب آئیں گے؟ خان تبھی باہر آئیں گے جب ہم سب نکلیں گے. ہم سب کب نکلیں گے؟ ہم سب کو نکلنا چاہیے, جس طرح ہم نکل رہے ہیں نا, اس طرح باقیوں کو بھی نکلنا چاہیے. جس دن یقین کریں گے سڑکیں آپ نے بھر دی نا, اور جس دن آپ اپنے دل سے نکل کے باہر آئیں گے, کال پہ نہیں. عمران خان کو کال دینے کی ضرورت ہے. عمران خان آپ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ کبھی کہیں گے کہ میرے لیے نکلو؟ نو, نیور, وہ کبھی نہیں کہیں گے. کیا یہ میرا, آپ کا, اس عوام کا, اس لیڈرشپ کا, ان سب کا فرض نہیں ہے کہ جن کے لیے, جس قوم کے لیے عمران خان یہ جنگ لڑ رہا ہے, عمران خان کیا اپنے لیے اندر بیٹھے ہوئے ہیں؟ عمران خان ہم جیسوں کے لیے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری آنے والی نسلوں کو سنوارنے کے لیے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ آنرشپ خود لینی ہوگی. عمران خان کو نکالنے کی آنرشپ, عمران خان کی رہائی کی آنرشپ, وہ ہم نے خود لینی ہوگی, تب عمران خان باہر آئیں گے. عمران خان آپ یہ کہیں کہ عدالتوں کے ذریعے باہر آ جائیں گے, عمران وکلاء کے ذریعے باہر آ جائیں گے, نو, نیور. عمران خان باہر آئیں گے عوام کی طاقت پہ. عمران خان باہر آئیں گے جب سڑکیں بھری ہوئی ہوں گی, جب لوگوں کا پریشر ہوگا. تب آپ نے پریشر بنایا تھا نا, کس طرح جو ہے اگلوں کی دوڑیں لگنا شروع ہوئی تھی. ٹھیک ہے, ایک برتھ ڈے کیک کا پریشر نہیں برداشت کر سکے یہ لوگ. ایک برتھ ڈے کیک کا اتنا پریشر تھا کہ کسی کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا, کسی کو کھڑے نہیں ہونے دیا جا رہا. اگر برتھ ڈے کیک کا اتنا پریشر ہم جو ہے وہ بلڈ اپ کر سکتے ہیں, تو کیا ہم عمران خان کی رہائی کا پریشر بلڈ اپ نہیں کر سکتے؟ کم آن, انٹرنیشنل سارا میڈیا وہ عمران خان کی بات کر رہا ہے. آپ کے وہ سینیٹر مشتاق صاحب کو سنیں, ان کی اسٹیٹمنٹ سنیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اڈیالہ سے لے کر اسرائیل تک جو ہے مزاحمت جاری رہے گی. وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس کو سمجھیں سارے. کیا کشمیر نے اپنی مزاحمت کے ذریعے اپنے آپ کو نہیں منوایا؟ کشمیر میں کون لیڈر نکلا ہے؟ کشمیر میں عام ورکر نکلا, کشمیر میں عام عوام نکلی. اس عوام نے اپنا حق لیا اور اپنے مطالبات پورے کروائے. تو کیوں نہیں؟ کیا یہاں پر یہ بھی وہی خون ہے, وہی سرزمین ہے, اسی سرزمین کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, تو کوشش کریں, اپنے جذبوں کو بلند کریں, بہادر بنے, بزدل مت بنے.
آپ یہ خوف کھانے سے کہ آپ کو ایم آئی والے اٹھا لیں گے, آپ کو آئی بی والے اٹھا لیں گے, آئی ایس آئی والے اٹھا لیں گے, آپ کو بھٹو والے اٹھا لیں گے, آپ کو پولیس جیلوں میں ڈال دے گی, پرچے کر دے گی, فلانے کر دے گی, تو یہ نہ کرو, بیان نہ دو, عاصم لاء کے خلاف بات نہ کرو. تو اگر آپ اسی میں ہی رہے نا تو یہ یاد رکھیے گا ساری زندگی آپ محروم رہیں گے. جی ناظرین کرام, سماعی اطہر صاحبہ گفتگو کر رہی تھی. ان کا یہ کہنا ہے کہ جس دن عوام نکلے گی, عوام سڑکوں پر آئے گی, اور تبھی جو ہے عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہوگی, تبھی عمران خان جو ہے وہ لوگوں کے درمیان میں ہوں گے, اس ملک میں نکلیں گے. اور گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. تمام فی الحال اجازت دیجیے گا, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.